हेलो एवरीवन, आईबीटी इंदौर सेंटर में मैं मयंक दुबे आपका स्वागत करता हूँ। तो बच्चों कैसे हो आप सभी अच्छे होंगे, मुझे यही उम्मीद है। और तैयारी भी कर रहे होगे भाई, क्योंकि आरआरबी का नोटिफिकेशन आ चुका है। मैंने वीडियो भी बना दिया था आप लोगों के लिए, फुल एनालिसिस का वीडियो भी मैं लेके आने वाला हूँ। तो उसके पहले मैं क्या लेके आया हूँ, प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स आए थे उनमें कौन कौन से मेन पार्ट हैं उनको मैंने क्लासेस में डिवाइड कर दिया भाई। जैसे सिंप्लीफिकेशन, तो उसके हम टॉपिक को अच्छे से पढ़ें, राइट। जैसे अगर मैंने बोला डीआई, तो डीआई भी बहुत वेटेज रखता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो भी बहुत वेटेज रखती है। ऐसे ही नंबर सीरीज, राइट। फिर अर्थमेटिक का पार्ट, तो ये सारी चीज़ें मैथ्स में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे रीजनिंग का भी मैं लेके आऊँगा। तो आज मैं क्या फोकस करने वाला हूँ, तो यहाँ देख लीजिए भाई, आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट 2019 का जो पेपर था उसमें जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आए थे आपके सिंप्लीफिकेशन के, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। अच्छा, उससे पहले ये बोलूंगा भाई, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और नीचे देखिए लिंक के थ्रू आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी हमसे जुड़ सकते हैं, राइट। और शेयर करना दूसरे के साथ बिल्कुल भी ना भूलें भाई, अच्छा लगता है क्योंकि आप ही का सपोर्ट हमें चाहिए और कंटिन्यूस शेयरिंग चाहिए, और कुछ तो हम बोल भी नहीं रहे, राइट। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आपका क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो पहला क्वेश्चन जो आपका है यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पिछले साल का क्वेश्चन है भाई, ऑफिस असिस्टेंट मतलब क्लरिकल का, आरआरबी का। इसमें 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं आपके हर साल, ठीक है। कितना वेटेज रखता है, 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 में से 10-15 तो यही रहते हैं। और मैं आपको बोलूँगा 2 से 3 मिनट के अंदर आप पूरा कर लोगे तो आपको लगेगा कैसे। देखिए कैसे, देखिए सिंपल बात है। यहाँ पर मुझे दिया हुआ है 36 प्लस 25 प्लस डिवाइड 0.5 इक्वल टू 43 इंटू क्वेश्चन मार्क। तो आपको यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना था, ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा भाई, राइट। तो पहले तो आपको ये पूरा पोर्शन सॉल्व करना पड़ेगा भाई। LHS बराबर RHS वाला रूल याद रखना भाई, कंपैरिजन बहुत आसान हो जाता है। इस कंसेप्ट को कैसे लेके चलेंगे मैं आपको बताऊंगा अभी। तो देखो यहाँ पर ये 0.5 अगर मैंने हटाया भाई, 0.5 का डिवाइड करने में तकलीफ हो रही है, एक जीरो ऊपर बढ़ा दूंगा तो ये 250 हो गया। अब 5 से कैंसिल कर दो, कितने टाइम्स कैंसिल हुआ, 50 और 36। अब आप बोलोगे सर जोड़ने में दिक्कत होती है भाई, 50 और 36, तो आप पहले 30 ऐड करो 50 में, 80 और 6 ऐड कर दो 86, मतलब 86 43। ये मैं आपको लिख के बता रहा हूँ भाई, लिखने वाला क्वेश्चन भी नहीं है ये। यहाँ पर 43 से कैंसिल करके देखो आप, 43 का डबल होता है 86। तो इट मीन जो क्वेश्चन मार्क में वैल्यू थी उसकी बराबर में वैल्यू क्या आएगी भाई, 2 आएगी। आई होप समझ में आ गया भाई। कंपैरिजन LHS RHS बिल्कुल बैलेंस्ड होती है। अगर ये माइंडसेट आप लेके चलोगे तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, क्योंकि कई बार आपको वैल्यू को इस साइड भी नहीं लाना पड़ेगा। अगर मैं आपसे सिंपल कहता कि अगर आपको 86 इधर दिया और 86 इधर भी बनाया तो आपको 43 का डबल करना पड़ेगा, क्योंकि 43 का 40 का डबल 80 होता है, उसके आसपास ही हो रहा है। 3 का डबल 6, तो 2 का मल्टीप्लाई करना होता है, मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपके 2। नीचे आते हैं भाई, अब नीचे आपसे बोला गया ये वाला क्वेश्चन मार्क मुझे पता करना है। तो आप ये देखो मुझे RHS में क्या लाना है भाई, 8 लाना है, राइट। 8 लाना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो भाई पहले, फिर डिवाइड कर लेना, ठीक है, इन दोनों का। तो 2 का क्यूब कितना होता है भाई 8, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 8 9 जा 72। अच्छा, 72 में ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका मैं डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाए, 8 मिल जाए भाई। ऐसी कोई वैल्यू है जिसमें मैं 72 में जिसका डिवाइड 9 8 जा 72। ऑब्वियसली यहाँ पर ही दिख रहा है आपको फैक्टर्स, है ना, यहाँ पर ही आपको फैक्टर्स दिख गए। एक चीज समझिएगा कि 9 का 8 में करते हैं तो 72 आता है, मतलब डिवाइड करने पे 8 कब आएगा, जब मैं 9 का डिवाइड करूँ। अब इस 90 को, मतलब ये ब्रैकेट वाली वैल्यू है, इसे मुझे कितना बनाना होगा। देखो ये जो सॉल्यूशन है ना, मैं इधर उधर ट्रांसफर करके आपको नहीं बता रहा हूँ। क्यों नहीं बता रहा हूँ, मैं वो फुल बता दूँ, ठीक है, बट टाइम लगेगा, 4-5 मिनट लगेंगे हमें करने से। तो हम क्या ऐसा स्मार्ट वे करें कि हमें बहुत जल्दी आंसर आ जाए, वो मैं तरीका सिखा रहा हूँ। तो बिल्कुल फोकस होके देखते हैं, है ना, बिल्कुल एंड तक देखेंगे वीडियो, या आपके 10 नंबर पक्के करवा देगा भाई कि कैसे करना है अटेंड। और आप बहुत स्पीड से करोगे क्योंकि स्कोर भी बहुत आई जाता है भाई, 70 से ऊपर नंबर तो आपको लाने पड़ेंगे प्रीलिम्स में 80 में से। चलो देखते हैं आगे भाई। तो यहाँ पर 8 इंटू 9, तो आपको एक क्लियर हो गया, ठीक है, कि ये 9 अगर कैंसिल हो जाए 8 इंटू 9 में से तो मुझे 8 बचेगा। तो नीचे डिवाइड में भी मुझे 9 चाहिए, तो 90 था। अब 90 में ऐसा क्या डिवाइड करूँ, जल्दी बताओ बच्चों, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना। 10 ही डिवाइड करूंगा ना यार। अब आप बोलोगे सर वीडियो तो बन चुका है, कमेंट बिल्कुल कर सकते हो यार, आप भी तो सॉल्यूशन देखते देखते आंसर दे सकते हो ना। तो आपके कमेंट कम मानूंगा मैं कंसीडर कि आप क्वेश्चन देख रहे थे और कमेंट कर रहे थे, राइट। चलिए, अब यहाँ पर 10 का भाग अगर मैं कर दूं तो 9 आ जाएगा, और 9 से 9 कैंसिल, मतलब बचेगा क्या 8। मतलब LHS बराबर क्या हो गया बच्चे, RHS। मैक्सिमम जगह पे ये एप्लीकेबल हो जाएगा और बहुत जल्दी आंसर देगा भाई। समझ में आ गया है तो लाइक कर दो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।
है ना। और अगर किसी को दिक्कत आ रही है क्वेरी के लिए आप पूछ सकते हो टेलीग्राम ग्रुप पे, मैंने आपको बता चुका है कि टेलीग्राम ग्रुप पर आपके साथ बहुत क्विजेस और डिटेल शेयर की जाती है ओवरऑल, है ना। जो हमारी क्लासेस फ्री भी चल रही हैं, ठीक है, वो भी आपको बता दिया जाएगा। जो भी हमारे पेड कोर्सेज हैं उनके बारे में भी डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो मैं आपको बस यही बोल रहा हूँ कि उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना। और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलो यहाँ पर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है आपके, ठीक है। अगले क्वेश्चन में अब ऐसा क्या भाई 22.5 और 2.5, तो भाई पॉइंट के बाद एक एक डिजिट है, कैंसिल कर दूं। मुझे इक्वल में तो आप कुछ मेरे को तो RHS फाइंड आउट ही करना है, राइट। यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है मुझे, मतलब मेरे को तो ये वैल्यू डायरेक्ट निकालनी है। तो अब मेरे लिए और सिंपल क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है। अब देखो 25 से इसको कैंसिल करो, 25 9 जा 225, 9 8 जा 72, 72 में से 12 जाएगा। अब घटाने वाली बारी भी आती है, सर इतनी स्पीड से कैसे घटाए। तो भाई देखो सिंपल सी बात है, आप ही बताओ 70 में से 10 जाएगा कितना बचेगा, जल्दी बता दो। 60, 2 में से 2 गया तो कितना बचा 7, ठीक है। कितना बचा, 0 बचा। अब 0 का 0 ही आ जाएगा यूनिट डिजिट में, मतलब 70 में से 10 गया तो 60। ये दोनों तो आपस में माइनस ही होगा। ये जो तरीका है, अगर आप चाहते हो मैं आपको प्लस माइनस का तरीका बताऊं, बिल्कुल बताऊंगा यार, चाहते क्यों, बिल्कुल आपके लिए क्लास लेके आऊंगा। तो बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें, और सब्सक्राइबर मतलब आपका लाइक, आपके कमेंट्स और आपका प्रोत्साहन हमें चाहिए भाई कंटिन्यू। जितना मिलेगा उतने ज़्यादा वीडियो अपलोड होते जाएंगे, है ना। यहाँ पर आ गया 7। अब आती है बारी नीचे वाले की। फिर से मैंने आपको वही कंसेप्ट बोला भाई, LHS बराबर RHS। ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे मैनेज करना है इसको। बहुत सिंपल है। 8 का स्क्वायर कितना होता है, अच्छा ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अब 8 का स्क्वायर 64 कर दो भाई, 16 है, मतलब मुझे इक्वल में क्या लाना है भाई 16 लाना है। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका स्क्वायर रूट 16 होता है। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है भाई 256 होता है। हम गलती क्या कर देते हैं, 16 लाने के लिए यहाँ 4 लिख देते, 4 4 16, बट आप ये भूल जाते हैं यहाँ रूट लगा है, रूट के बाहर 16 आना चाहिए, मतलब 16 का स्क्वायर होना चाहिए रूट के अंदर 256। अब 4 का डिवाइड करना है 256 में, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो 256 का हाफ कितना होता है भाई 128, 128 का हाफ 64। आपको क्या करना है, जब भी 4 का डिवाइड करोगे ना 2 बार हाफ कर दिया करो, हो जाता है। या आपको करना था तो भाई देख लो, अब आपको लाना क्या था अंदर 256 अंदर लाना, 4 से मल्टीप्लाई करके, 4 से डिवाइड कर लो पहले, 4 से डिवाइड किया तो 64 आया, मतलब 64 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं अंदर तो मुझे 256 मिल जाएगा। मतलब मेरा क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 64। तो आपको समझ में आ गया होगा RHS LHS वाला फंडा कितना अच्छा काम कर रहा है ना। बस प्रैक्टिस कर लेना, और कोई इशू है तो भी कमेंट करो, मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ हूँ हमेशा। अब नीचे आते हैं भाई, चलो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने 9 नंबर वैसे मेंशन कर रखा है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है ना। लास्ट में लिखा, मैं पहले 8 क्वेश्चन लिख रहा था, फिर मैंने कहा 2 क्वेश्चन और ऐड कर देता हूँ, है ना। ऐसा नहीं है कि 8 क्वेश्चन ही सॉल्व करवाता, नहीं, पहले मैं इरेज करता हूँ उसके बाद करता हूँ, है ना, फिर दूसरे क्वेश्चन लिखता। लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है, एक ही बार में आपको फ्लो में समझ आना चाहिए। अब बात करते हैं नीचे दिए गए क्वेश्चन की भाई, है ना, नीचे दिए हुए क्वेश्चन। तो अगर मैं देखो 80% ऑफ 1.5 into 4 क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 24, तो आप सिंपल बता दो मुझको भाई, RHS दिया है और LHS दिया है। बच्चे सिंपल बताना किसका 80%, देखो किस संख्या का 80% 24 होगा। आप बोलोगे सर निकालना है वो संख्या, तो आप तो 24 में 80 का भाग कर दो, है ना, 80 का क्या कर दो भाग कर दो, और ऊपर 100 का मल्टीप्लाई कर दो भाई। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 8 से ये 3 कैंसिल, 30, है ना, 30। मतलब मुझे यहाँ पर ये ब्रैकेट के अंदर कितना बनाना है ऐड करके 30 बनाना है। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन मार्क वाला प्लेस निकालना है मुझे। तो 1.4 का इंटू 4 में, अरे 4 का 1.5 गुना कितना होगा भाई बता दो ना। 4 का 1 गुना तो 4 होता है, 4 का हाफ 2, जोड़ दो 6। तो यहाँ तो 6 ऑलरेडी है मेरे पास। अब 6 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 30 आ जाए। तो आप बोलोगे सर 24, तो आपका सामने हो गया आपके। मैं कितना पेन चला रहा हूँ आप बता दो, मैं इतना लंबा नहीं कर रहा आपको प्रोसेस वो नहीं करना है हमको अगर हाई स्कोर करना है तो क्या करना है वो मैं यहाँ समझा रहा हूँ आपको, कितनी स्पीड में हो जाएगा क्वेश्चन भाई। 10 से 15 सेकंड में हर क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो इस तरीके से ही करना पड़ेगा ना हमें। चलो देखते भी, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 60% ऑफ क्वेश्चन मार्क, चलो ठीक है भाई, -324, मतलब RHS में मुझे लाना है 222। मुझे कितना लाना है
222 लाना है RHS में, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, बहुत जल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। 60% ऑफ क्वेश्चन मार्क। अब ये बताओ 324, आपको एक चीज और बता दो, स्क्वायर रूट की क्लास ले आऊंगा मैं, क्यूब रूट की ले आऊंगा, इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट के ले आऊंगा, ठीक है, स्क्वायर निकालना भी सिखा दूंगा। बट एक बात याद रखो बच्चे, अगर आपको सक्सेसफुल होना 40 तक के स्क्वायर से याद होना चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि वो याद करने के तरीके को भी मैं लेके आऊँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप आसानी से याद रख सकते हो, ठीक है। चलिए ठीक है, 60% ऑफ क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर मैं बोलूँ रूट 324, तो इतना तो याद होना चाहिए, 18 का स्क्वायर होता है अगर आपको स्पीड में निकालना है भाई, क्योंकि इतना टाइम हम नहीं देंगे एग्जाम में। अब 60% ऑफ क्वेश्चन मार्क, भाई ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसमें से 18 घटाओ तो 222 आ जाए, 240। अब मुझे लाना है यहाँ पर 240 क्वेश्चन, मतलब 60% ऑफ क्वेश्चन मार्क, ऐसी संख्या लानी है जिसका 60% 240 हो। तो 240 60%, तो ठीक है भाई, 240 डिवाइड 60 इंटू 100। देखो बिल्कुल मैं ऐसा नहीं कर रहा कि आपको बहुत ज़्यादा हेडिक लगे, सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ। मैं चाहता तो फ्रैक्शन से भी करवा सकता था, बट मैं अभी कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा। यहाँ से फटाफट कर दो कैंसिल भाई, 4 बार कैंसिल हो गया, मतलब 400। भाई 400 का 60% 240 होता, 240 में से 18 जाता तो 222 बचता। अगर समझ में आया और अगर समझ में आया है आपको तो लाइक और शेयर करना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये चीज़ तो कर ही सकते हो आप लोग यार, आपका क्योंकि जितना ज़्यादा आपका प्यार हम लोगों को मिलता रहेगा कंटिन्यू, है ना, यूट्यूब पर, उतने ज़्यादा हमारे वीडियो अपलोड होंगे, है ना, क्योंकि हमें पता भी चले हमारे वीडियो बच्चों को पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, भी आ ही रहे होंगे क्योंकि इतने अच्छे तरीके से मैं पढ़ाई, राइट। चलिए ठीक है भाई, इतना तो बोल ही सकता हूँ, इतना तो कॉन्फिडेंस मुझे खुद पे है ही कि आप लोगों का सिलेक्शन जरूर होगा भाई। ये देखो यहाँ पर आपको क्या दिया गया था बच्चा, सिंपल बताना, सिंपल क्वेश्चन मार्क, ये LHS है या RHS है, या क्वेश्चन मार्क डिवाइड -0.5 डिवाइड 0.2। अभी डिवाइड 0.2 को उस साइड ले जा सकता हूँ ना मैं, क्या बचेगा, सिंपल समझना, उस साइड ले गया मैं RHS के साइड ही। अब RHS में तो कैंसिल कर दिया था, 60 बचा था, 60 में 0.2 का मल्टीप्लाई होगा, याद रखना 0.2 का मतलब 20%, 60 का 20% कितना होगा भाई, एक का मतलब 100%, क्योंकि अगर मैं देखो 60 अपने आप में 100%, एक का मल्टीप्लाई करता हूँ कितना आता है, 60 आता है, राइट। अब 0.2 अगर मैं बोलूंगा तो फ्रैक्शन में 0.2, ठीक है, अगर मैं लिख रहा हूँ उसे डेसिमल में तो 0.2 आ रहा है वो, ठीक है, लेकिन अगर परसेंटेज के तौर पे बोलूँगा 100 का मल्टीप्लाई कर दो 20%। अब 60 का 20% कितना होगा बच्चे, तो 60 का 10% 6 और 6 का डबल 12। अब ये 0.5 एक्स्ट्रा था, इसे यहाँ ट्रांसफर कर दो भाई, क्वेश्चन मार्क 12.5, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गई, उस जगह पर क्या आना चाहिए था, 12.5 आना चाहिए था। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल, मुझे पक्का उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा भाई, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट आता भी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आपको रिप्लाई मिलेगा। अब बात आती है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर आपने देखा कि भाई ये क्या वैल्यू है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फटाफट कैसे करेंगे। तो भाई ये बताओ, इन दोनों को अगर मैं जोड़ूं, 2 से ही 1/4 लिखा है, प्लस 4 लिखा है, मल्टीप्लाई 8 लिखा है, जोड़ दूं 4 और 2 6, 6 से ही 1/4। देखो जब भी होता है ना, तो जो पूर्ण नंबर होते हैं, मतलब नेचुरल नंबर जो हैं, आपके जो इंटीजर्स हैं, वो आपस में डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, फ्रैक्शंस को आप अलग से, मतलब अगर मैं बोलूँगा ना यहाँ पर भिन्न हिंदी में, तो उन्हें अलग से आप ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, है ना। तो यहाँ पर देखो 4 और 2 6, 6 से ही 1/4, 6 से ही 1/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ आप बोलोगे, तो भाई देखो 4 का मल्टीप्लाई करो यहाँ पर, फटाफट 4 का मल्टीप्लाई करो, इसमें 6, 4 6 24 25/4 इंटू 8, राइट। क्योंकि देखो मुझे क्वेश्चन मार्क में यहाँ पर क्या चाहिए, वही वैल्यू चाहिए कि 10 में मल्टीप्लाई करके इस साइड की वैल्यू है। अब खतरनाक कुछ नहीं करना है, ये 2 हो गया, सॉरी यहाँ पर कितना था आपका 4 था, सॉरी हाँ ये 2 हो गया। अब 2 का 25 में कर दो 50। मैं आपको पूरी डिटेल समझा रहा हूँ, समझ लो, बहुत स्पीड में हो जाता है यार, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। आपको लग रहा होगा कि बहुत हेडिक है, नहीं, देखो 4 और 2 6, 6 का 8 में करोगे आप 48 आएगा, अगर ऐसे भी कर सकते थे, 4 और 2 6, 6 का 8 में करोगे 48 आएगा, 1/4 का 8 में करते तो 4 से कैंसिल होता है, 8 2 टाइम्स कितना आ जाता, 50 आ जाता। अब अगर मुझे 50 लाना है 10 में मल्टीप्लाई करके, ऐसी कौन सी वैल्यू है, तो आप बोलोगे सर 5 है जिससे 50 आ जाए, मतलब आपका आंसर हो गया 5। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है। अगर कोई इशू है तो भाई कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, बार बार बोलता रहता हूँ क्योंकि आपके इशूज़ में क्लियर करूँगा। और दूसरी बात ये है बच्चे, अगर आप चाहते हो कि आपके प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए तो बिल्कुल फोकस हो जाओ, और आपके पास सिर्फ 2 महीने,
2 महीने में आपको जो टारगेट है वो मैं बताता रहूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, आपकी तैयारी कैसी होगी भाई, चैनल सब्सक्राइब कर लो, आपको सारी डिटेल पता चलती जाएगी। सर है, IBT इंदौर है, आपके साथ हमारा पूरी टीम जो है वो लगी हुई है भाई। तो याद रखिए, आपके लिए हम लोग सब कुछ पूरा एफर्ट लगा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर किसी को बैचेस भी ज्वाइन करने हो ना, मतलब फोकस्ड बैच, बिल्कुल भाई देखो यहाँ तो मैं तैयारी कराता रहूँगा, बट एक होता है ना कि बिल्कुल ही फोकस्ड बैच हो जाए, तो वो हम लोगों ने रेडी कर दिया है। टारगेट 40 डेज है ना, हम जो है टारगेट 40 डेज, आप सोचोगे कैसा है, तो टारगेट 40 डेज में भाई ये है कि पहले 40 डेज में आपका पूरा कोर्स को जो है वो कवर अप करेंगे। देन 20 डेज में हम रिवाइज करेंगे भाई, उसमें मैराथन क्लास होंगी, आपके रिविजन्स की टेस्ट, आपके एनालिसिस होगा, सारी चीज़ें होंगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 60 डेज का प्लान हमारा क्या है। यहाँ पर मैंने 60 इसलिए लिखा था, टारगेट 60 डेज हमारा चल रहा है। RRB PO RRB क्लर्क के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आगे देखते हैं भाई, क्वेश्चन सॉल्व खत्म नहीं हुआ है अभी, है ना, ऐसा मत सोचना। अब ये बताओ 18 इंटू ये LHS, मैं RHS को ही देख लेता हूँ क्योंकि उसमें पूरी वैल्यू दी है। 15 इंटू 2 30, 30 इंटू 3 कितना होगा 90। ऐसी कौन सी वैल्यू जिसमें मैं मल्टीप्लाई करूँ और 90 आ जाए भाई, तो आप 18 5 का कितना होता है जल्दी बताओ, या आप डिवाइड करते 18 का 19 में कितना आ जाता 5, 18 का 90 में डिवाइड करते तो भी 5, तो यहाँ पर आंसर कितना हो गया बच्चे 5 हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर कहीं भी कोई इशू आया भाई, कोई भी दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको कोई डिफिकल्टी आएगी तो हम बताएंगे नहीं, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और टेलीग्राम ग्रुप को जैसा मैंने बोला था, बार बार बोल रहा हूँ बच्चे, आपका सपोर्ट चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप को बिल्कुल ज्वाइन करना ना भूलें, राइट। चल अब यहाँ पर ये आ गया आपका 5, देखो कितनी जल्दी आया, कितना टाइम लगा, 10 सेकंड से भी कम समय, 5-5 सेकंड में कई क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं आपको तरीके बताते रहूँ। अब लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं भाई, ये वाला, इसके बाद 2 क्वेश्चन और कराऊंगा, टेंशन मत लो, 2 क्वेश्चन और कराने वाला हूँ सेशन में, है ना। 221, अब यहाँ पर आपने देखा ऐसी कौन सी वैल्यू जिसका स्क्वायर करूँ और -13 कर दूँ, है ना, तो कितना आ जाए देखते हैं। 221 है इंटू 3 है, आप बोलोगे सर कैसे वर्बल करके, 200 का 3 गुना करो भाई 600, 20 का 3 गुना करो 660, 20 का 3 गुना 60 660, 1 का 3 गुना करो 663, मतलब मैंने प्लेस वैल्यू से भाई मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये कैसे किया है देखो, 221 में 200 है, 20 है और 1 है, तो 200 का 3 गुना 600, 20 का 3 गुना 60, 1 का 3 गुना 3, भाई आ गया 663। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसमें से 13 माइनस करूं तो 663 आ जाए। तो आप बोलोगे सर, अगर आप समझना मेरी बात, 663 किससे, 663 में 663 में आप 13 ऐड कर दो, देखो जो माइनस किया था उसे ही ऐड कर दो तो वो वैल्यू मिल जाएगी 676। तो 676 आपको मिल चुका है यहाँ पर, और वो किसका स्क्वायर होता है भाई, आपको तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिखा और स्क्वायर लिखा, 26 का स्क्वायर, जैसा मैंने आपको बोला स्क्वायर याद करना बहुत जरूरी है बच्चे, तो यहाँ होता है ये 26 का स्क्वायर। तो आपका आंसर हो गया यहाँ पर, क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा 26। तो आई होप आपको ये सेशन बिल्कुल पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया और आप चाहते हैं कि मैं DI सारे वीडियोस लेके आऊँ आपके लिए और कंटिन्यू फ्लो में, है ना, तो आप बिल्कुल कमेंट करिए और अपना प्यार बढ़ाते रहिए, ऐसे ही सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। एक आपको जो बात मैंने बोली थी कि 2 क्वेश्चन और बचे हैं वो मैं अभी करा, 2 - 2 = 1, 16.5 में से देखो 16.5 - 2.5, तो आप ये देखो मैंने 2 माइनस किया तो 14.5 बचेगा, हाफ से हाफ गया तो बचेगा कितना है यहाँ पर 14। 4 का क्यूब कितना होता है बच्चे जल्दी बता दो 64। अब जोड़ना तो 10 और 60 कितना हो 70, 4 4 8 78 आपका आंसर है इसका। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बच्चा। अब इसके बाद देखेंगे लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, और अगला सेशन में मैं जल्दी लेके आऊँगा आपके लिए नंबर सीरीज बेस्ड, और आपके वो 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, 5 से ज़्यादा भी आ सकते हैं क्वेश्चंस, मैं आपको ये बता, है ना। तो ये याद रखिए, नंबर सीरीज भी बहुत ज़्यादा वेटेज रखती है, कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कुल मिला के, और कैलकुलेशन को कैसे शार्प करना है मैंने आपको बता ही दिया कि मैं उसके लिए वीडियोस भी लेके आऊँगा, और अगर फोकस बैच ज्वाइन करना तो आपको बता ही चुका हूँ, नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। अब 225 है, ठीक है, आपको इक्वल में कितना लाना बच्चे जल्दी फटाफट बता दो यहाँ भाई, इक्वल में कितना लाना है मुझको वो देखना पड़ेगा। तो 105 का 5 में मल्टीप्लाई करना, मैं ऐसा क्या करूँ, तो भाई 10 का मल्टीप्लाई करो इसमें, तो 1050, उसका आधा, देखो 10 का आधा ही तो 5 गुना होता है, अगर 10 गुना निकाला उसका आधा कर दिया तो 5 गुना निकल आएगा, तो बताओ इसका कितना हो जाएगा। अब 1000 का आधा 500, 50 का आधा 25, तो यहाँ मतलब 525 आएगा।
अब यहाँ पर ऑलरेडी आपको क्या दिया गया था बच्चे, जल्दी बता दो। 225 है ना, 225 आपको ऑलरेडी देके रखा हुआ था। तो अब आपको क्या निकालना है भाई, ऐसी वैल्यू, यहाँ का जीरो हटा देना भाई, गलत मत ले लेना क्वेश्चन को, कि आप पे ये क्वेश्चन मार्क निकला है ना, क्वेश्चन मार्क निकला है। तो कुछ नहीं करना है, मुझे एक ऐसी वैल्यू लानी है जिससे जोड़ने पे मुझे मिल जाए 525। तो ऐसी कौन सी वैल्यू होगी भाई, 300 में अगर मैं 225 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 525, या 225 में से आप डायरेक्ट माइनस भी कर देते तो आपका टारगेट आपके सामने होता 300। ठीक है, कितना होता 300। तो मैंने वही किया, मैंने 225 को उस साइड किया, 200 में से 500 जाएगा तो 300, 25 में से 25 गया तो सॉरी 200 में से 500 में से 200 जाएगा तो 300, 25 में से 25 गया तो आपका कितना बचा 300। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ भी दिक्कत नहीं है बच्चा, फिर से समझ लीजिए 200, मैं अगर यहाँ पर बोलूँ 525 है, उसमें से 225 आपका जाएगा तो यू विल गेट 300 हेयर, है ना। अब आपको क्वेश्चन मार्क निकालना, तो 12 का डिवाइड कर दो भाई, ज़्यादा आसान चीज़ यही है। तो 12 का डिवाइड आपने किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12 2 ज़ा 24, 2 आ गया, 6 बचा, 12 5 ज़ा, आपका आंसर हो गया 25। तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। ऐसे ही एनालिसिस लेके मैं आपके लिए आता रहूँगा और क्वेश्चंस भी डालता रहूँगा। कैलकुलेशन के लिए भी मैं क्लास करने जा रहा हूँ आपके लिए, बिल्कुल यूट्यूब पर ही लेके आऊँगा, बट ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर को बढ़वाइए, शेयर कर दिए वीडियो को, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, बस इतना ही तो बोल रहा हूँ आपसे। तो नीचे अगर आप चाहते हैं कि हमसे कंटिन्यू कनेक्टेड बने रहें तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें जो नए यूज़र्स हैं, और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें, है ना। टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, डेली क्विजेज होते हैं, आपको डेली अपडेट मिलेगी। फेसबुक पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे सारी डिटेल दी गई है, कॉन्टैक्ट डिटेल भी है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं अगर आप कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।